और कोडरमा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रसूता महिला की मौत के बाद एसडीएम के आदेश पर राजेंद्र क्लिनिक को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की जांच में निजी क्लिनिक में कई अनियमितता पाई गई। मरीजों के रिकॉर्ड भी गायब थे। अस्पताल के डॉक्टर पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगा है। 3 दिन पहले एक महिला प्रसव के लिए यहां पर आई थी। ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ और तभी महिला बेहोश थी। रविवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गए, जिसके कई घंटे तक महिला का शव अस्पताल में ही पड़ा रहा। वहीं अस्पताल में भर्ती कई दूसरे मरीजों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ का बहुत सारा अभाव है, बेसिक सैनिटेशन का बहुत सारा अभाव है एंड इट सीम्स कि देयर माइट बी ए केस वेयर देयर मे बी एन ऑपरेशन डन विदाउट एनी डॉक्टर सुपरविजन। सो इस चीज़ का अभी हम लोग कम्प्लीटली जांच नहीं कर पाए क्योंकि वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स। प्रसव कराने आई महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां जांच करने के लिए पहुंची और अस्पताल में कई प्रकार के अनियमितताएं सामने आने के बाद कोडरमा एसडीएम मनीष कुमार ने अस्पताल को सील करने का आदेश दिया है। वहीं जांच के दौरान मनीष कुमार ने यह भी बताया कि कंसल्टेंट डॉक्टर जिनके नाम पर अस्पताल का लाइसेंस निर्गत था, उन्होंने भी जांच में अपना सहयोग नहीं दिया। हालांकि मामला अब जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मृत्यु कैसे हुई थी और किस आधार पर इस क्लिनिक को लाइसेंस मिला था। रितेश लोहानी, न्यूज 18, कोडरमा। देवघर में 5 मनचलों ने मां के सामने बेटे की इज्जत लूट ली। इस सनसनीखेज वारदात से लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठ गए हैं, तो एसआईटी 5 अपराधियों की तलाश कर रही है। वो मनहूस दिन था। बहादुरपुर की सड़क सुनसान थी। मां और बेटी साथ साथ थे। मंजिल थी मधुपुर। दोनों पैदल ही गुजर रहे थे। 2 बाइक करीब आकर रुकी। 5 युवकों ने दोनों को बाइक पर बैठाया। मां और बेटी को जंगल में ले गए। मां के सामने बेटी की इज्जत लूट ली। हल्ला मचाया तो दोनों से जमकर मारपीट की। प्रकाश में आया है और पुलिस ने उसमें तत्काल तत्परता से कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया है और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। दुमका की रहने वाली मां और बेटी छठीहरी में शामिल होने देवघर आई थी। वापसी के क्रम में मनचलों ने बहादुरपुर की सुनसान सड़क पर दोनों को रोक लिया और बाइक पर बैठाकर घने जंगल ले गए, जहां 5 ने मां के सामने ही नाबालिग बेटी से गैंग रेप कर दिया। उनसे कैश, मोबाइल और कागजात छीन लिए। फिलहाल मां बेटी का इलाज मधुपुर के अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। मधुपुर के एसडीपीओ के नेतृत्व में बनी एसआईटी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया है, जिसके नेतृत्वकर्ता एसडीपीओ मधुपुर हैं और हम बहुत संजीदगी से इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो भी सच्चाई है सामने निकले। देवघर में मां और बेटी से हुई बर्बरता की वारदात ने लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रूरता की शिकार मां और बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, तो देवघर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज 18, देवघर।